जय श्री कृष्णा। श्री मीरा के श्याम की जय हो। श्री मीराबाई के आगे चरित्र में हम चर्चा करते हैं। श्री मीराबाई अपने दादाजी के पास जाकर कहती है, दादा दादा मेरे गुरु कौन है? गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं होता। मेरे गुरु है कौन दादा? इतने में मीराबाई के छोटे भाई जयमल जी कहने लगे, अरे जीजा, जीजा मतलब बड़ी बहन को कहते हैं, अरे जीजा, बिहारी दास जी और योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ये गुरु ही तो है। मैं कोई झूठ कह रहा हूँ? मीरा ने हंसकर कहा, आप रुकिए भाई, बाबू साहब को कहने दीजिए ना। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ बाबू साहब? नहीं बेटा, पर वे मीरा के शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। दादाजी ने उत्तर दिया, सुनो बेटी, एक क्षेत्र में अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता है। त्रसित यदि सरोवर के पास नहीं पहुंचता तो सरोवर ही प्यासे के पास पहुंच जाता है। अपने गिरधर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें अपने गुरु से मिला दे। गुरु होना आवश्यक है ना बाबू साहब? आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है। जब भूख लगती है तो रोटी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही समय पर सदगुरु की बहुत आवश्यकता होती है। यूं तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु है। गुरु शिक्षा ही तो देते हैं। शिक्षा जहां से भी मिले वही गुरु तत्व है, उससे ले लेना चाहिए। उनके इस छोटे से प्रश्न पर दादाजी हंस दिए। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी, उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली होता है, यही तो अब तक सुनते आए हैं। भगवान का नाम कानों को प्रिय लगता है बाबू साहब, आंखें तो प्यासी की प्यासी रह जाती है ना। अनायास ही मीरा के मुख से निकल पड़ा, पर बात का मर्म समझ में आते ही वह सकुचा करके दादाजी की पीठ की ओर, दादाजी की तरफ पीठ घुमा लेती है, शर्मा जाती है। उसमें इतनी शक्ति है बेटी कि आंखों की प्यास बुझाने वाले को भी खींच के ले आते हैं। उनकी पीठ की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर राव दादाजी ने कहा, बाबू साहब अब मैं जाऊं? मीरा कहती है। बाबू साहब कहते हैं, अच्छा बेटी जाओ। जयमल कहते हैं, बाबू साहब जीजा ने ये क्या कह दिया? जीजा को शर्म किस बात की आई? वह तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है बेटा, इस बात को तुम नहीं समझ सकते। बात इतनी सी है कि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति होती है। भगवान की उस शक्ति का लाभ नाम लेने वाले को ही मिलता है। श्री मीरा जी श्याम कुंज में जाकर के श्याम सुंदर के सामने बैठ जाती है। एक तारा उठा करके श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगती है, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोए कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोय तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु शरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा गा रही है तानपुरा पे, मारा सतगुरु बेगा आवो जी, मारे सुकरी सिर बहावो जी, तुम बिछुड़िया दुख पाऊं जी, मने
काहि मुरझाऊं जी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो इस प्रकार से मीरा जी बहुत सारा पद गाती है, श्याम सुंदर के पास प्रार्थना करती है। रात को जब विश्राम करती है तो रात को मीरा जी के सपने में एक दृश्य प्रकट होता है कि पांडवों की सभा में, युधिष्ठिर जी महाराज की सभा में एक प्रश्न उठता है कि इस सभा में आए हुए धरती के जितने भी मेहमान हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले पूजनीय कौन है, जिसका पहले पूजन किया जाए, इसके योग्य कौन है। ऋषि मुनियों की ओर से ध्वनि आई एक साथ कि इस सभा में प्रथम पूज्य केवल और केवल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। वृद्ध महारथी और ज्ञान वृद्ध परम भागवत श्री भीष्म पितामह ने भी उठ करके इस बात को दोहराते हुए कहा, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य हैं। क्षत्रिय सभा में ध्वनि गूंज उठी। उसी समय पांडवों में जो सबसे छोटे भाई थे सहदेव जी, वह उठकर खड़े हो जाते हैं और वो उच्च स्वर में कहते हैं, इस सभा में पधारे हुए ही नहीं, संपूर्ण धरती में श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य हैं, श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसको ये बात अच्छी ना लगती हो, वो जो इस बात को सहन ना कर सकता हो, उसके लिए सर पर मेरा पांव रखता हूँ। इतनी घोषणा कर दी। श्री मीराबाई को सपने में ये दृश्य क्लियर दिखाई दे रहा है। मीरा का हृदय गर्व से भर उठा है। मीरा ने नेत्र उठा करके ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के नील वर्ण शरीर को देखा। मीरा की आत्मा कहने लगी, ओहो, छवि सुषमा की उताल लहरें लेता हुआ सौंदर्य सागर, नन्ना सा तो मानव मन, उसमें ये अपार रूप सागर समाता ही नहीं। कैसे समाए भला? जो थोड़ा बहुत समाता है उसे सीमा में बंधी हुई वाणी कैसे वर्णन कर पाएगी। वे अरुण अमल मृदुल चारु चरण अपने दोनों हाथों में भर करें देवी पांचाली के हाथों में थमी झारी से जो है श्री कृष्ण के चरण धुलने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी के साथ उठ करके श्री कृष्ण के चरण धोते हैं। मीरा सपने में ये दृश्य देख रही है। श्री कृष्ण ने आंचल से भली प्रकार पहुंचकर उन्हें धीरे से सुकोमल पाद पीठ पर रख दिया है। कृष्णा ने, कृष्णा का मतलब है पांचाली, द्रौपदी, श्री कृष्ण के चरण प्रक्षालन जल को लेकर के वह अपने शरीर पर छिड़कती है, अपने घर में छिड़कती है और गंग जनक हर ही धन सिंधु जाकर लालित पाद पद्मों की कुमकुम केसर अक्षत पुष्प भेंट से अर्चना करती है द्रौपदी। इसके बाद भरतखंड के इस तुच्छ राज्य की भेंट सहित ये प्रथम पांडव श्री चरणों में प्रणत है, ऐसा युधिष्ठिर जी महाराज श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अयोनिजा देवी याज्ञसेनी के साथ अपनी ही चढ़ाई पूजन सामग्री पर मस्तक धर देती है। द्रौपदी जी अयोनिजा है, वो किसी माँ के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया, हवन कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ है, इसलिए उसको अयोनिजा कहा जाता है। उनके साथ ही कोटि कोटिक मस्तक झुक गए हैं। सभी लोगों का ऋषि और ब्राह्मणों की ओर से जोर का स्वर गूंजने लगा, श्री कृष्ण वंदे जगतगुरुम, कृष्णम वंदे जगतगुरुम, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। इस घोषणा के साथ ही श्री मीरा जी की आंख खुल जाती है और मीरा जी की आंख खुली तो वो दृश्य समाप्त हो गया। मीरा जी व्याकुल हो जाती है, कहने लगी, कहाँ गए मेरे कृष्ण, कहाँ गए मेरे कृष्ण। वे व्याकुल हो उठी और वह व्याकुलता से तड़पने लगी, इधर उधर श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। इस प्रकार से मीरा कहने लगी,
श्री कृष्ण, क्या सच में तुम ही जगत गुरु हो? आज आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे, मैं उन्हीं को गुरु मान लूंगी। श्री कृष्ण भगवान सपने में श्री मीरा जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मीरा, तुम घबराओ मत, जो तुम्हारा गुरु है वो आज तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें गुरु का दर्शन होगा, वही तुम्हारा गुरु होगा। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के मीरा गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण कराती है, गुरु भाव से ठाकुर जी की पूजा करने लगती है और श्री मीरा जी फिर पद गाने लगती है। बंद नेत्रों से झरते जल से भगवा अपना वक्ष स्थल भीज जाता है। प्राणों की व्याकुलता से कंठ पर मानो आवेग की श्रृंखला चढ़ा, वाणी को कैद कर लिया हो। अपनी दशा को छिपाने के प्रयत्न से मीरा अपने भावों को छुपाती है, अपने आंसुओं को छिपाने की पूरी कोशिश करती है। दिखावा नहीं, जहाँ पर दिखावा है वहाँ भक्ति की खुशबू भी नहीं होती है। मीरा खूब छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन भला जब महानदी बहने लगती है तो क्या महानदी अपने आप को छुपा सकती है? तो इसी प्रकार से छिपाने के प्रयत्न में उनसे सखियों की ओर से पीठ फेर कर भीतर दोनों हाथ और सिर को टेक देती है। मौन रखने के लिए प्रयत्न में शरीर रह रह करके झटके खाने लगता है। अपनी स्वामिनी की यह दशा देखकर दासियां कीर्तन करने लगती है। चंपा और चमेली उनके दोनों ओर खड़ी हो गई, कहीं अचेत होकर गिर ना जाए। चंपा चमेली दो मीराबाई की सखियां हैं, दासियां हैं। वो अलर्ट रहती है क्योंकि मीराबाई भजन गाते गाते अचानक बेहोश हो जाती है, समाधि में चली जाती है। खड़ी खड़ी नाचती नाचती भी मीराबाई गिरधर के भाव में डूब करके उनका शरीर गिर पड़ता है, उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो मीरा की दासियां श्री मीराबाई का बहुत ख्याल रखती हैं। उसी समय गंगा ने आकर माता झाली रानी के पधारने की सूचना दी है। चंपा ने मीरा के सिर पर साड़ी उड़ाते हुए कान के समीप मुख ले जाकर धीमे से स्वर में कहा, धैर्य धारण कीजिए भाई साहब, रानी साहब पधार रहे हैं। कठिन प्रयत्न करके और श्री मीरा जी अपने आप को संभालती है। मीराबाई नीचे बैठकर तानपुरे पर फिर श्याम सुंदर के सुंदर पद गाने लग जाती है। वीर कुंवरी जी ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठती है। मीरा ने भजन पूरा होने पर तान पूरा रखते समय अपनी माँ को सामने बैठा हुआ देखा। मीरा उठ करके अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करती है। माँ पास में आई हुई मीरा की बाहें पकड़ के गोदी में बिठाती है और आंसुओं से भरा हुआ मुख कमल देखती है। पीठ पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मीरा, क्या भजन गा गा करके ही उम्र पूरी करनी है बेटा? अरे तेरी उम्र की कन्याएं तो घर का काम सीखती है। तेरी उम्र की कन्याओं का तो ब्याह हो गया है, ससुराल भी जाने लगी है। बेटा, जहां तेरा ब्याह होगा वहां क्या तू भजन गाएगी? क्या लोग भजन सुनने के लिए तुझे लेके जाएंगे ससुराल में? अरे जिसका ससुराल, मीरा जी कहती है, माँ, अरे मेरा तो ससुराल और पियर दोनों यही तो है। महल में तो मेरा पियर है और श्याम कुंज में मेरा ससुराल है। मीरा की माँ कहती है, मेरे समझ में नहीं आया बेटी। अरे मेलों में मेरा पियर और श्याम कुंज में मेरा ससुराल है ना माँ। मीरा ने सरलता से कहा, तुझे कब समझ में आएगी बेटी? मीरा की माँ कहती है, अरे कुछ तो जगत का व्यवहार सीख लिया कर बावड़ी। बड़े बड़े घरों में तेरी शादी की चर्चा हो रही है और तेरे को घर गृहस्थी का
थोड़ा सा भी नॉलेज ज्ञान नहीं है। इधर रनिवास में हम लोगों की चिंता के मारे बुरा हाल हो रहा है और तुझे कोई परवाह नहीं है। ये रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ, रोना धोना, इससे थोड़ी संसार चलेगा। ससुराल में सास ननद का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनका भी मन रखना पड़ता है। पति को भी परमेश्वर मान के उनकी भी पूजा करनी पड़ती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है बेटा, तेरी जिंदगी का क्या होगा। मीरा जी कहती है, बाबू पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ ही गई हूँ। ये गिरधर गोपाल मेरे पति तो है, अरे इन्हीं की तो सेवा में लगी रहती हूँ मैं रात दिन। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो मुझे। अरे पागल, पीतल की मूर्ति कोई पति होती है क्या। बावड़ी, भगवान एक छोटी सी आख्या मान दी है तो उनसे उनका दर्शन तो कर रही हूँ। माँ कहती है पीतल की मूर्ति भी क्या किसी का पति हो सकती है। भगवान ने जीवन में एक ही बेटी दी है और वे भी आधी पागल दी है। मीरा कहती है, माँ आपको क्यों अपना जी जलाती हो, आप चिंता क्यों करती हो। सब अपना अपना भाग्य लिखा कराते हैं। मेरे भाग्य में यदि पागल होना लिखा है तो आप कैसे मुझे संभाल के रख सकोगी। मेरे भाल पर लिखे हुए को कैसे मिटा पाओगी। बाबू साहब ने मुझे बताया है कि मेरा ब्याह हो गया है, अब और दूसरा ब्याह मैं नहीं करूंगी माँ। मीरा की माँ कहती है, कब हुआ तेरा ब्याह, हमने तो देखा नहीं कभी हैं। कब तेरे पीठी लगी, मेहंदी लगी, कब बारात आई, कब तेरी विदाई हुई, कब कन्यादान हुआ, किसने कन्यादान किया। ये बाबोसा नहीं तो तुझे सिर पर चढ़ा रखा है, अन्यथा तो अब तक ससुराल जा कर के पुरानी हो जाती मीरा, अगर बाबूसा तुझे सिर पर नहीं चढ़ाते ना। अरे आपको लगता है कि ब्याह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए ना। न वर को कहीं से आना पड़ेगा और न ही कन्या को कहीं से आना पड़ेगा। देखो कन्या भी आपके सामने बैठी है और वर भी आपके सामने बैठा है, दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगे। उसने अपनी सखियों की ओर देखा, 2 जनी जाकर पुरोहित जी को और कुंवर सा को बुला के ले आएगी और हमारा ब्याह कर देगी। मीरा की माँ कहती, हे भगवान हे भगवान, अब मैं क्या करूं। रनिवास में सब मुझे दोष ठहराते हैं, बेटी को समझाती नहीं है, बेटी को कुछ सिखाती नहीं है, बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। तब भी इस लड़की के मस्तिष्क में एक बात भी नहीं घुसती है। मैं रोज इसको समझाती हूँ, मेरी तो दोनों ओर मौत है अब। अरे आज गुरु पूर्णिमा है बाबू। मीरा कहती है बड़ी माँ से, आज गुरु पूर्णिमा है, आज ये सब बातें रहने दो ब्याह व्याह की, मेरे गुरुदेव पधारेंगे आज, मेरे गुरुदेव। और ये और क्या नई बात सुन रही हूँ। मीरा की माँ कहती है, ये और नई बात कहाँ से आ गई। तेरे और कौन से गुरु पधारने वाले हैं लक्ष्मी। अरे वो बिहारी दास जी और वो निवृत्ति नाथ जी सारे दिन हाथ पैर तोड़ते मरोड़ते समाधि में ले जाते हैं, वो क्या थे फिर। ऐसा मत कहिए माँ, वो मेरे महात्मा हैं, वो मेरे संत हैं, वो मेरे शिक्षा गुरु है। उनकी निंदा मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे संतों की निंदा मत करो आप, मैं निंदा नहीं सुन सकती। माँ कहती है, अरे मैं निंदा नहीं सत्य बता रही हूँ, वे महात्मा और संत है ठीक है, पर तुझे महात्मा और संत बना करके उन्होंने हमारी आशा अभिलाषा को तो कांटा बो दिया ना। नारी का सच्चा गुरु उसका पति होता है। मीराबाई कहने लगी, बाबू आप मुझे गिरधर की ओर से विमुख क्यों कर रही है।
ये तो आपके ही बताए हुए पति है ना, आप ही ने तो कहा था कि गिरधर तुम्हारा पति है। जब मैं 5 साल की थी, जाली जी ने मीरा जी को गोदी में उठा लिया और कहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसने ऐसी पागल बुद्धि क्यों कर दी लड़की की। हे विधाता, मेरी इस लड़की को तूने इतना सुंदर बनाया, पर ऊपर से पागल क्यों बना दिया इसको। ये सजीव मनुष्य पीतल की मूर्ति में अंतर ही नहीं समझ में आता इसको। इस पीतल की मूर्ति को मनुष्य के समान ही समझती है। ये पागलों का काम है। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी ना, इसलिए मैंने तेरे को बहकाने के लिए कहा था कि यही तुम्हारा पति है, और तू तो सच मान गई। अरे आप ही तो कहती हो कि कच्ची हांडी पर खींची गई रेखा कभी मिटती नहीं है बाबू। बाबू, पक्की हांडी पर गारा नहीं ठहरती। उसी समय कच्ची बुद्धि में आपने मेरे दिमाग में ये बैठा दिया कि ये तुम्हारा पति है, तो बस अब मेरे हृदय के उस घड़े पर ये रेखा पक्की खिंच चुकी है कि गिरधर ही मेरे पति है। अब 10 वर्ष की होने पर कहती है कि वह बात तो मैंने तुझे बहकाने के लिए कही थी। बाबू, मैंने तो आज तक सुना जाता है कि मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ कामों में गंवाना नहीं चाहिए। व्यर्थ के कामों में गंवाना मूर्खता है। हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को ये बाबाओं वाला पत कैसे पकड़ लिया। अब क्या होगा। झाली रानी आंखों में आंसू भर के रोने लग जाती है। आप दुखी मत होइए बाबू, कहिए अभी मुझे क्या करना है जिससे आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। बताओ मैं क्या करूं। देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया, पर तूने अभी तक अन्न का दाना भी मुख में नहीं लिया। पागल, तू भूखी रहती है आधी टाइम है। मेरे गले कुछ उतरेगा जब तू कुछ खाएगी। अरे मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करते करते ही मरना लिखा है। रात दिन तेरी चिंता लगी रहती है, ना तो तू टाइम पर खाती है ना सोती है, जब देखो तब गिरधर गिरधर रोती रहती है, नाचती रहती है, गाती रहती है। क्या विधाता ने मुझे तेरी चिंता करने के लिए ही पैदा किया है क्या। ऐसा कहकर माँ रोती है। बस इतनी सी बात तो है, लो पधारो, मैं चलती हूँ भोजन करने के लिए, चलो। मीरा जी माँ की अंगुली पकड़ करके और भोजन करने के लिए चल पड़ती हैं। अरे तुम सब केवल इसके आगे पीछे ही घूमती हो। इस भोली बेटी को संसार की ऊंच नीच भी तो समझाया करो जरा। झाली जी ने दासियों की ओर देखा। दासियों ने कहा, अरे अन्नदाता, हमारी भला समझाने से जैसी हैसियत है उतना समझा दिया। बाबूसा ने कहा बहू से कि तुम इसे थोड़ी समझाया करो। बाईसा हुक्म ने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी बोल नहीं पाते हैं इनके आगे, इतनी ज्ञानी है हमारी बाईसा। ये शास्त्री तो आज बैरी हो गए हैं। उन्होंने निश्वास छोड़कर कहा है कि बेटी के साथ भोजनशाला की ओर मुड़ गई। वे मन में सोच रही थी, क्यों नहीं अन्नदाता ने इसे अन्य लड़कियों की भांति सामान्य क्यों नहीं बनाया। अरे इसकी विशिष्टता अब सबका सिर दर्द बन गई है। परमात्मा इस मीरा को इतना विशेष बनाने की क्या जरूरत थी। इसके लिए वे योगी राजकुंवर कहाँ से लाए। सायकाल अकस्मात विचरते हुए काशी के संत श्री रैदास जी मेड़ता में पधारते हैं। दादाजी मेड़ता में पधारे हुए संत रैदास को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। यद्यपि रैदास जाति से चमार थे, लेकिन दादाजी ज्ञानी है, समझते हैं कि संतों की कोई जात नहीं होती है, भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। जो भक्तों को और संतों को जाति की नजर से देखते हैं, जाति के भाव से देखते हैं, तो उनको अनंत पाप का भागी होना पड़ता है। वे तो प्रभु के निजजन प्रियजन है। बस दादाजी ने शक्ति भर उनका सत्कार किया। जिस कक्ष में योगी निवृत्तिनाथ जी रुके हुए थे,
उसी कक्ष में संत रैदास को निवास दिया। मीरा को बुला करके गुरुजी से परिचय करवाया। मीरा अपने गुरु को देखकर प्रसन्न हो उठती है। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा प्रणाम करके नाचने लग जाती है। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया। प्रभु चरणों में दिन दुगनी मीरा की प्रीति बढ़ने लगती है। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आते हैं। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख कमल के भाव को देखकर संत समझ गए। उनके जाने के बाद उन्होंने दूधा जी से उनके विषय में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्य उदय से घर में गंगा आई है, अवगान कर लो जी भर के सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगाने में सार्वजनिक सत्संग समारोह होने लगा। रैदास जी उपदेश देने लगे। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में राव दूधा जी के आग्रह पर मीरा ने भजन गाया। लागी मोए राम सुकुमारी, लागी मोहे राम खुमारी, रिम झिम बरसे मेरा भीजे तन सारी हो, चहु दिस दम के दामनी गरजे घन भारी हो। सदगुरु भेद बताया खोली भरम किवारी हो, सब घर दिसे आत्मा सब ही सुन्यारी हो। दीपक जो हूँ ज्ञान का चढ़ू अगम अटारी हो, मीरा दासी राम की इमरत बलिहारी हो। मीरा के संगीत ज्ञान पद रचना स्वर माधुर्य से संत रैदास अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? अरे, कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था। मीरा जी ने एक दिन पहले प्रभु गिरधर के सामने बहुत प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे गुरु कहाँ हैं, मुझे अपने गुरु से मिलाइए, मेरे लिए गुरु भेजिए प्रभु। फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, जो भी संत आज सबसे पहले पधारेगा वही मेरा गुरु होगा, वही प्रभु द्वारा निर्धारित मेरा गुरु होगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले गुरु के लिए मीरा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और स्वतः गुरु पूर्णिमा के दिन जो पहले संत पधारे वही मीरा ने उनको अपना सदगुरु चुना। कृपा कर इस आज्ञा को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों से निकलकर 2 बूंदें धरती पर गिर पड़ी। गुरु ने मीरा को हृदय से लगाया। जब इस जीव की श्रद्धा, भाव और जिज्ञासा और भूख सच्ची होती है तो सदगुरु ईश्वर परमात्मा सदगुरु को भेज ही देते हैं। ढूंढना नहीं पड़ता, स्वतः सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं। बेटी, संत ने सिर पर हाथ रख के कहा, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है मीरा। नाम ही निसेनी है और लगन ही प्रयास है, दोनों ही बढ़ते जाए, अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। सदगुरु रैदास मीरा को समझाते हैं, बस नाम की लो अखंड जलने दो, अपने आप घट में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इन्हीं के सहारे उसने पहुँच अमृत पान कर लोगी। समय जैसा भी आए पांव पीछे नहीं हटना, फिर तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। ऐसा कहकर के गुरुदेव हंस देते हैं। मुझे कुछ प्रसाद मिले, मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। गुरुदेव, संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जप करने वाली माला और एक तारा मीरा के हाथ पर रख दिया। उसने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे के तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उसने मन की बात समझ कर
उन्होंने एक तारा उनके हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन रैदास जी स्वतः पधारे हैं। प्रभु ने भेजा है और नाम दीक्षा और तुलसी की माला गुरुदेव ने मीरा के हाथ में दी है। मीरा गाने लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस प्रकार से बहुत सारा पद गाया है। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथ में पकड़ा दिया। मीरा ने उसे बजाते हुए गाया, संत रैदास 2 दिन मेड़ता में रहे। मीरा को दीक्षा दे करके 2 दिन रुके हैं। उनके जाने से मीरा को सोना सोना सा लगने लगा। वे सोचने लगी, 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा, सत्संग में बीतने वाला समय ही तो सार्थक है। उनकी चित्तवृत्ति सदा निजानंद में कैसी रमी रहती है। हे प्रभु, ऐसी अवस्था मेरी कब होगी, मेरी कब होगी प्रभु। वह गाने लगती है, छोड़ मत जइयो जी महाराज, मैं अबला बल नाय गुसाई, तुम ही मेरे सरताज, छोड़ मत जइयो जी महाराज, मैं गुणहीन गुण नाही गुसाई, तुम समरथ महाराज, छोड़ मत जइयो जी महाराज। इस प्रकार से मीरा जी को संत रैदास जी से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है। इस चरित्र को हम यहीं विराम देते हैं। आगे का चरित्र अगले वीडियो में हम सुनेंगे। ये मीराबाई का पावन चरित्र हम वीडियो बनाकर जो अपलोड करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आपकी मीरा का संपूर्ण चरित्र सुनने की जिज्ञासा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी रोज का ये मीरा का चरित्र वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा। जय श्री कृष्णा।